प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं कि पिता आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया सूर उदय किया। पिता परमेश्वर, इसके लिए दिल से मैं आपका बहुत बहुत आभार दिल से व्यक्त करता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे हर प्रकार के अपराधों से, हर प्रकार के गुनाहों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारियों से पिता आपने मुझे बचा करके रखा। यदि आज आप कहेंगे तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से जरूर बचाएगा। जिनके जीवन में खुशी है वो भी प्रार्थना को ग्रहण करें विश्वास के द्वारा, और जिनके जीवन में दुख हैं और जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, वो भी इस प्रार्थना को दिल से ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके दिल में प्रवेश करने वाला है। आज परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से इस प्रार्थना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। आपको प्रार्थना अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को करना है। अपने हाथों को फैला करके आज उस खुदा से मांगिए जो जिंदा जीवित खुदा आज हमारे पास है। वो उस खुदा से मांगिए जिस पर भरोसा रखते हो, उस खुदा से मांगिए जिस पर आप आस लगा करके बैठे हो, क्योंकि वही देने वाला खुदा है। वही हमें हर प्रकार की दिक्कतों से, हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा जो जीवित है वो हमारे साथ है और वो कभी नहीं घबराता। जिसके पास वो खुदा हो, जिसने मृतकों को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो मृत्यु से पराजय हुआ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने कोड़े खाए, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको इतनी यातनाएं दी गई, इतना दर्द दिया गया उसको। उस खुदा का धन्यवाद करिए जिसके बदौलत आज आप सांसें ले रहे हैं, जिसके बदौलत आज जीवित हैं, जिसके बदौलत आज अपने घर में आप खुशी से इस समय सुख चैन से रहते हैं। अगर जो तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंताएं में हैं, परमेश्वर आज उनकी सारी समस्याएं का हल उनके जीवन से मिटा देगा यीशु नासरी के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की समस्या खत्म होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन देखना चाहते हैं। बहुत बहुत पावरफुल वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें दिया है ब्लेसिंग मैसेज के लिए। परमेश्वर ने हमें दिया है जो रोगी हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज से परेशान लोग हैं, इस समय अपने घरों में चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, वो कर्जे से परेशान हैं, श्राप के बंधन से वो मुक्त होना चाहते हैं, और उनके बहुत सारे जो भी किसी प्रकार के बंधन जो भी मार्ग में बन पड़े हुए हैं और वो शैतान आपके जीवन में काम करता है, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो सभी लोग अंत तक जरूर प्रार्थना करिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। और मैं ये भी आप सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन नहीं करता तो प्लीज आप प्रार्थना को बंद कर दें। अगर प्रार्थना करना है तो पूरे संपूर्ण मन से और पूरे विश्वास के साथ, और विश्वास और हिवाव के साथ, क्योंकि दृढ़ निश्चय करने के बाद जब हम कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अपने आंसुओं से भिगो करके आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष और ढेर सारी जो आपके जीवन में घटनाएं हैं उसको ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बच्चों के जीवन में और आपने हमारे जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। इसीलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे
बहुत उनको ज्ञान बुद्धि और समझ की ज़रूरत है, क्योंकि आज अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करवाएंगे या प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, आज उसको बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपको प्रार्थना सुनना है और ध्यानपूर्वक अपना मन यही देना है। अगर आपका मन नहीं लगता है, आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, दुखित हैं, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चिंता है, तो प्लीज अभी प्रार्थना को बंद कर दे। यानी यदि आप आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की, उस खुदा से मांगिए। इसने वादा किया है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज हम मांगते नहीं हैं, मांगते तो हैं, मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल से नहीं बोलते हैं। इसीलिए आज आपको दिल से बोलना है। अगर आपके दिल में किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर दुख है तो प्लीज प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आप दिल से खुश हैं तभी इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार देगा। अपने बच्चे के बारे में बताइए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बिजनेस का नाम लिखिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करना है, किसके लिए प्रार्थना करवाना है। अपने फैमिली के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ करके और आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। आप जो पीड़ित हैं, आप जो चिंतित हैं, आप जो दुखित हैं, आप जो आपकी जीवन में निराशा है, परमेश्वर आपकी जो डिप्रेशन को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप बहुत सारी चिंताओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा, मेरे घर के जीवन के क्या होगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरे साथ हैं, क्या मैं जॉब कर पाऊंगा, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मैं बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा, क्या मेरे पास पैसे आ पाएंगे इतने कि मैं जितना काम कर पाऊंगा। वो सब परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिल से आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कुछ वचन, जैसे राजा हिजकिय्याह के बारे में हम बात करना चाहते हैं। राजा हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और उसके पास घमंड कितना था, इसको आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है, वो पवित्र है, वो जीवित वचन जो परमेश्वर हमें देता है वही सामर्थ है, वही ताकत हमारा है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारा कोई साथ देने वाला इस पृथ्वी पे नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई साथ आपका देने वाला नहीं है, कितना भी आपका खास क्यों न हो। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत मदद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद नहीं करते हैं। भले में, अच्छे में तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, लोग मुंह घुमा लेते हैं। ये आपकी जिंदगी में हुआ होगा, ये आप सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि खुदा जिसने हमें जीवित रखा, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें पाला है, जिसने हमें पोस कर कितना बड़ा किया है, परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत, इतना सुंदर बनाया है, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतनी अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे अंग दिए परमेश्वर ने। तो क्या आज खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं कर सके, उसकी स्तुति नहीं कर सकते? आपको करना होगा, आपको करना होगा। अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, सुख शांति चैन और पैसे से हर प्रकार से आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। क्या किया? चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस पर उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। क्योंकि राजा हिजकिय्याह बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वो व्यक्ति था, और वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया था? एक चिन्ह दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? उपकार का बदला ना दिया। इसीलिए क्योंकि उसका मन फूल उठा था, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का परमेश्वर का। इसीलिए आज परमेश्वर आपको कुछ भी देता है उसमें आपको संतुष्ट रहना है, आपको विश्वास रखना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि वो सामर्थी, वो परमेश्वर जो हमें वचन देता है, वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, वो हर एक मसीहों के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, जो आदर्श लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मसीह में नए हैं, जो मसीह में आना चाहते हैं, परमेश्वर उनको स्वागत करता है।
उनको कहता है कि तुम विश्वास रखो, धैर्य रखो, क्योंकि मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज आपको अपने आंसुओं को भिगो करके, अपने घुटने टेक करके, आपको अपने दिल की बातें परमेश्वर के सामने रखना है। इसीलिए परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जरूर इस प्रार्थना को करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां वापस करने जा रहा है। जो आपकी खुशी जो छिन गई है उसको परमेश्वर देने जा रहा है। जो आपकी मुस्कान छिन गई है आपसे उसको परमेश्वर वापस करने जा रहा है। जो आपकी जिंदगी में दौलत नाम जो छिन गया है उसको परमेश्वर वापस करने जा रहा है, क्योंकि वो हर एक असंभव काम को संभव करने वाला हमारा खुदा है। वो हमारा परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिला सकते हैं, मुर्दों को जीवित कर सकता है, लंगड़ों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, दूसरों को ठीक कर सकता है। तो क्या आपको नहीं ठीक कर सकता? जरूर ठीक करेगा। उस खुदा पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। आज अपने हाथों को उठाइए और इस वचन को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वचन दिया है। इसीलिए जब उस पर उसका मन फूल उठा था राजा हिजकिय्याह का, तो इस कारण उसका कोप जो था यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब ये राजा हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन में फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। इसीलिए आज आपके अंदर किसी प्रकार का क्रोध है या किसी के प्रति है या कोई आपके प्रति रखता है, तो उसका परमेश्वर क्रोध को शांत करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो मुझसे क्रोध करता है मुझसे मिटा देता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है उसको जिंदगी बना देता हूं। अगर यदि आज किसी भी प्रकार के हालात में हो, किसी प्रकार के कंडीशन में हो, आप बीमार हैं, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आप हताश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, आप नहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, वही परमेश्वर राजा आपको संभालेगा। इसीलिए राजा को बहुत ही धन और वैभव और मिला था, और सोने चांदी से, मड़ियों से, सुगंध वस्तुओं से बहुत सारे उसको ढाले, और किसी प्रकार की उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी या किसी प्रकार की कोई घटी थी, क्योंकि वो परमेश्वर खुदा देने वाला है। उसके पास हर प्रकार की सोने चांदी, हर प्रकार की मड़ियाँ थी, हीरे जवाहरात जो भी कुछ हुआ करते थे उस समय परमेश्वर उसको दिया, उसको परिपूर्ण किया, क्योंकि उसने अपने दिल को नम्र किया। जो अपने फूला भी नहीं समाता था, अपने मन को बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े नम्रता के साथ उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपके बिजनेस में आपको लॉस होता है, आपको घाटा होता है, आपका बंद मार्ग पड़ा हुआ है, तो वो खुलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम परमेश्वर आपका आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता, कि हम आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत ढेर सारी आशीषें उसको दी। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करे कि मैं इसलिए आशीष पाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे के लिए करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए, अपने खेती के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को रीड करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यदि आज हम विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ अगर धैर्य रह करके अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीषें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, क्योंकि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। तू कहीं भी किसी भी स्थान में होगा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, किसी प्रकार की तुझे चोट ना लगेगी, क्योंकि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है,
हैं, क्योंकि उस खुदा पर भरोसा रखो जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उस खुदा पर बरकत आपको देगा। उस खुदा पर भरोसा रखो, विश्वास करो, बिलीव करो, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने हर एक प्राणी को बनाया, जिसने संसार और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर ने रखा है, वो आज हमारे पास है। इसीलिए खुदा का हम बहुत बहुत आदर और शुक्रगुजार हैं कि खुदा आपने हमें जीवित रखा और आपने हमें सुबह का टाइम दिया। इस नासरी के नाम जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आज परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे हैं? क्या हम अपने विश्वास को, अपने आप के अंदर को क्या देख पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के सामने हम अपने आप को रख पा रहे हैं? क्या उसके वचन को हम थोड़ा सा भी फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम सीखने की कोशिश करते हैं या प्रार्थना की सुनने की हम कोशिश करते हैं? परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। किसी प्रकार की बीमारी आपके अंदर से नहीं रहेगी, किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार की भी बीमारी, किसी प्रकार की भी आपके जीवन में संकट और क्लेश नहीं रहेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से हृदय रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से, लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
ताकि और लोग प्रभु में आएं और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियां मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।